साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, है ना भाई। चलिए बिना देर के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और बिल्कुल नोन टॉपिक है, ऐसा नहीं कुछ अननोन और अक्वाइंटेंस टॉपिक। अननोन और ऐसा कुछ स्टैंडर्ड सा टॉपिक है। इट इज टोटली नोन एंड अक्वाइंटेंस, है ना। आप सभी ने पहले ही पढ़ा होगा और मुझे लगता है कि आज पढ़ने के बाद बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर ही हो जाएगा। तो भाई आप सोच रहे हैं कि सर ये मतलब आप हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं हमारे साथ, है ना, बूझ बुझाओ का गेम क्यों खेल रहे हैं, आप बताइए ना फिर टॉपिक क्या है। बताता हूँ मैं सर, आप एक पल रुके तो सही, है ना। अब आए हैं तो थोड़ा चाय पानी नाश्ता सब करके जाए ना। ठीक है, माफ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी चाय चाय कॉफी कुछ नहीं पिया है। ठीक है। टॉपिक है सर हमारा सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम मेनली सेंटेंसेस के बारे में जानने वाले हैं। सेंटेंसेस से पहले आप पढ़ते हैं वर्ड्स के बारे में, लेटर्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना सर, वही सेंटेंसेस को बना रहे होते हैं। जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, वही मिलाकर सेंटेंसेस को बना रहे होते हैं। किसी किसी सेंटेंसेस में सिंगल डबल ट्रिपल इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच आई मीन यूज होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंसेज। ठीक है, तो जरा सा भी कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है। सेंटेंसेस में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, ऑल द 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप में से कई लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा होगा, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है ना, वो भी ठीक है। पर टोटली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। तो कोई बात नहीं, हम 5 के बारे में जान लेंगे आज, है ना। और उसके अलावा हम बात करेंगे सर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस की। कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, तो उसमें सर फ्रेजेस आ जाते हैं, उसमें क्लॉजेज आ जाते हैं, सब्जेक्ट आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। हम किसी भी सेंटेंस में कैसे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और ये सभी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होने जा रहा है हमारा, है ना। सो आई होप you all are ready for this wonderful lecture. So let's go ahead. Okay. अभी जो हमारा एक छोटा सा वर्ड है ना सर, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंसेज अभी से हम डिफाइन करें ना तो कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं सर। पहला क्या होगा सर, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, हालांकि हर दफा ये चीज अप्लाई नहीं होता, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स से नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना होने पे भी वो सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। दूसरा क्या होगा सर, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, है ना। मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है सर। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा सर जिसका कोई पूरा पूरा मतलब निकल रहा होगा, ठीक है, उससे आप सेंटेंस कह सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हो सर, सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। भाई एक सेंटेंस के पास में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अति आवश्यक है। अगर कोई ये कहते हैं कि सर इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस है, तो सर वो गलत हो जाएगा, है ना, दैट इज टोटली रॉन्ग। सो सेंटेंस मस्ट कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सर। तो ये कुछ डेफिनेशन रहा सर सेंटेंसेस का। आप कह सकते हो सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट मस्ट हैव अ माफ करना, दैट मस्ट हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर है, आगे बढ़े, बिल्कुल ओके। तो सर जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा सर, है ना। जब सेंटेंस की बात करता हूँ तो सर मेरा ये बड़ा ही प्यारा सा सेंटेंस है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट, गिव मी सम सनशाइन। ये सर एक इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है ना। आपने भी सुना होगा ये सॉन्ग सर, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रे, है ना, गिव मी अनदर चांस आई वांना ग्रो अप वंस अगेन। याद आ रहा है कुछ, थ्री इडियट, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। बहुत सारे लोगों का फेवरेट सॉन्ग होगा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको जीने से नहीं रोक रहा, कोई भी आपको जीने से रोक नहीं रहा है, then हमें भी किसी को भी नहीं, है ना, जीने से भला कोई क्यों रोकेगा। तो गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं सर। तो लेट मी टेल यू माय डियर, यू ईच सब्जेक्ट हियर। सर इंग्लिश ग्रामर में एक बात कही जाती है
कि भाई जिसका कोई नहीं होता ना उसका यू होता है। जैसे मैथ्स में आप करते हो ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, तो आप वन से किसी को मल्टीपल कर दो, किसी को डिवाइड कर दो, है ना, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो भाई उसी तरह से है ना, जब आप पी वाई क्यू लिखते हैं तो जहाँ पे सिर्फ पी ही होता है तो वहाँ पे क्यू के रूप में वन आप लिख देते हैं, कोई इशू होता है नहीं, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। इन द सेम वे सर, जब किसी सेंटेंस के पास आपको दिखे ना कि सब्जेक्ट नहीं है सर, तो ये बड़ा एक प्यारा सा बंदा है, ये सबके लिए खड़ा रहता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो जाएगा सर, क्योंकि किसी से बोला जा रहा है सर, यू गिव मी सम सनशाइन, है ना, ऐसे कोई सनशाइन बरस के थोड़ी ना आएगा। यू गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रे, है ना, समझ रहे बात है। क्या गॉड से बोल रहे हो या फिर अपने एल्डर्स से बोल रहे हो, जिनके से बोल रहा हूँ उनसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक सब्जेक्ट है सर, एक वर्ब है सर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया, है ना। अब इसी की बात करें सर, तो मी सनशाइन गिव यू, है ना। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या छूट गया भाई, सम छूट गया, है ना, सम छूट गया है, माफ करना। तो भैया देर आर 5 वर्ड्स हियर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों जो यहाँ पे भी सर 5 वर्ड्स है, यहाँ पे भी 5 वर्ड्स है। तो भाई आप कहोगे सर ये क्या, ये सेंटेंस है क्या? ऑब्वियसली नॉट सर, ये सेंटेंस है ही नहीं। क्यों नहीं सर सेंटेंस? बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस। द वर्ड्स आर नॉट रिटन इन सर्टेन ऑर्डर। ओके, वर्ड्स जो यहाँ पे ना सर एक फिक्स ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, ताकि ये सेंटेंस को फ्रेम कर सके। ओके सर, so this is the reason behind it. The group of word it's not a sentence. तो सर हमने ये देखा कि सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो जाए ना कोई, और वो सेंटेंस हो जाए, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, बड़े हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो भैया ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ना वो मिक्स कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस उसका बनना चाहिए। तो इसका सर बन रहा है, इसलिए हमने इसको सेंटेंस मान लिया सर, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे सर, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद द पंक्चुएशन मार्क, है ना। यहाँ पे हमने पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लगाया है सर। तो जब सर एक असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पे एंड में फुल स्टॉप लगता है सर, इंपरेटिव सेंटेंस के में भी फुल स्टॉप लगता है। और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी की बात करते हैं, तो इन दोनों के एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सक्लेमेटरी में तो हमेशा ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आपको फुल स्टॉप भी मिल जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव होता क्या है तो हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्लेमेटरी आप सभी को पता ही है, एक्सक्लेमेशन की बात होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ग्रीफ की बात होती है, कुछ इमोशंस होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले, है ना। आजकल हम बड़े इमोशनल हो गए हैं, है ना, फटाक से हमारे स्ट्रॉन्ग वाले इमोशन निकल जाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों में सर क्या लगा रहे हो आप एंड में, उन दोनों में आप एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सर इंट्रोगेटिव वाला पार्ट बनता है, तो इंट्रोगेटिव के में आप क्या लगा रहे हो सर, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ठीक है। और जितने सारे सेंटेंसेस हैं सर, ठीक है, इट ऑल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो सर सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद द पंक्चुएशन मार्क। इतना क्लियर है सर सभी का? वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास था नहीं, आई होप कि आप सभी को समझ आ गई होगी। Just have to listen my word very carefully. Once you listen my word carefully, then after you will able to understand each and everything whatever I am teaching you. Okay, sir? Very good. तो हमारे टॉपिक ही सेंटेंसेज है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात करते हैं हम लोग सर सेंटेंस में कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेज की, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। देखिए सर, एक टॉपिक है सर, रस्सी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है सर। कोई है रस्सी जो अपने हेल्थ के लिए बड़ा कॉन्शियस है, तो दैट्स व्हाई शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है भाई, क्लियर है। बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, ठीक है भाई। रस्सी इज प्लेइंग फुटबॉल बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, ठीक है भाई। हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, तो आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे ना एक कंप्लीट सेंटेंस है। आप देख रहे हो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक में ये लंबा सा सेंटेंस है ना, एक लंबा सा सेंटेंस है। तो सर ऐसे कैसे हो गया सर? तो सर ऐसा इसलिए हो गया ना कि यहाँ पे वट जो है ना सर, एक कंजंक्शन है सर, इसको कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर की दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है सर, कंजंक्शन। कैसे तो बता दो सर, ये जो है ना सर बंदा, ये जोड़ने का काम करता है लोगों का। ऐसे देखते हो ना सर,
लोग हमेशा एक दूसरे के बीच मतलब दरारें डालते हैं, लेकिन ये बंदा ना दरारें नहीं डालता सर। ये बंदा बिल्कुल एकदम से काइंड है ना, और ग्रेटिट्यूड वाला बंदा है, एकदम से जोड़ता है एक दूसरे को। तो दोनों सेंटेंस को एक साथ मिला दिया सर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सर कि भाई रस्सी इज प्लेइंग फुटबॉल, इसको हम एक सेंटेंस बना सकते हैं सर अलग से। और बट इज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, इसको भी हम एक अलग से सेंटेंस बना सकते हैं। बिकॉज कैसे बना सकते हैं, अब देख लो सर, यहाँ पे सब्जेक्ट इधर भी है सर, है ना, वर्ब इधर भी है सर, वर्ब इधर भी है सर, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया मतलब एक सेंटेंस बन जाएगा सर, ठीक है। उसका सेंस बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब हो गया मतलब उसका सेंस बन जाएगा सर। इधर भी सब्जेक्ट मिल रहा है सर, इज ब्रदर, जैसे सब्जेक्ट हियर, और यहाँ भी सर वर्ब मिल रहा है आपको, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, मेन वर्ब भी मिल रहा है सर। तो इधर भी एक सेंटेंस बन गया सर। तो इस ये जो सेंटेंस है ना सर, उसमें दो सेंटेंस, आपको सर ऐसे कैसे होगा सर, ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, सेंटेंस एक ही होता है ना, इसमें दो कहाँ से आ गए। अरे सर दो बन जाएंगे, इससे आप दो बना करके दो दो सेंटेंस को मिलाकर एक बनाया गया है ना। जैसे हमारे दैनिक जीवन में होता है ना सर, हमारे जीवन में होता है ना कि एक एक को मिलाकर फिर से मतलब दो मिलकर के क्या बन गए, एक बन गए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दोनों मिलकर एक बन गए, कैसे, तो बताता हूँ सर। आप बट को हटा दो ना सर, इन दोनों को ब्रेक कर दो, फिर ब्रदर इज नॉट प्लेइंग सर, ऊपर ये एक सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सर जब तक बट लगा हुआ ना सर, तब तक ये बेचारा डिपेंडेंट है, ठीक है। और यही पे टॉपिक आता है सर हमारा क्लाउच, और इसका बड़ा रोल होता है सर, है ना। आप देख मतलब क्या ही मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है सर इसका, ठीक है। आप देखिए सर, क्लाउज में हम करते हैं सर मेनली डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज सर, ठीक है। इंडिपेंडेंट को सर मेन क्लाउज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं। तो जब भी कभी आपकी बुक में है ना, आपके जो भी लेसन्स पढ़े, तो वहाँ पे मेन क्लाउज आ जाए, प्रिंसिपल क्लाउज आ जाए, इंडिपेंडेंट आ जाए, तो घबराना नहीं सर, तीनों एक ही होते हैं सर। और डिपेंडेंट को हम लोग डिपेंडेंट भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब सर डिपेंडेंट जैसा किसी जैसे इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट मतलब वो किसी और पे डिपेंड होगा, और इंडिपेंडेंट तो इस वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा सर कि नहीं, ये बेचारा ना इंडिपेंडेंट है सर, ये मस्त है, मतलब इसको किसी पे आश्रित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल मेन है, प्रिंसिपल है सर ये, ठीक है। इसके बिना नहीं हो सकता सर, ये तो रहेगा ही, ठीक है। इट कैन स्टार्ट अलोन, ठीक है सर। तो इसको हम ना टू क्लास में बांट देते हैं सर, बिना देर किए हुए। जैसे एक हो गया सर, रस्सी इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना। तो एक क्लाउज हो गया सर ओबड़न, ये अकेला खड़ा रह सकता है, इसको उसकी आवश्यकता है क्या, नहीं, आपको सर बिल्कुल नहीं सर। अब आगे मैं लिखता हूँ सर, माफ करना, मैं लिख दे रहा हूँ बी कैपिटल, बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, है ना। अब रस्सी का जो भाई है बेचारा किसी काम में बिजी होगा, वो नहीं खेल रहा है ना, बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग सर। तो मैं आपको सिर्फ आता हूँ उधर से और कहता हूँ भाई हेलो, बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, हैं, क्या कह रहे हैं आप, हुज ब्रदर, अरे रशीद ब्रदर यार, रशीद प्लेइंग फुटबॉल बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग। हाँ तो ऐसे बोलिए ना, आप ऐसे आकर बोलेंगे बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग, तो कौन समझेगा। देखो तब घुमाते रहते हैं, लगता है ऐसे, यार गुस्सा मत हो भाई, मतलब यार मैं कुछ समझा रहा था आपको, क्या, अरे सर बट हिज ब्रदर इज नॉट प्लेइंग जो सेंटेंस है ना सर, अच्छा सेंटेंस तो नहीं, जो क्लाउज है ना सर, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। अच्छा सर, ओके, बताइए बताइए, ठीक है। तो सर सिर्फ मैं ये बात आकर बोलता हूँ ना आपको, आप लोग सर क्या कह रहे हैं आपसे, हमारा ना मतलब पहले से मूड ऑफ है सर, आप ऐसे ना करें, ठीक है, प्लीज आप बताइए, खुलकर बताइए सर आप। तो मैं कहूँगा सर देखिए, बात ये है कि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउड्स के ऊपर से, डिपेंडेंट क्लाउड्स, द क्लाउड्स, ओके, that make complete sense by its own and it can stand alone as a sentence। ऐसा क्लाउड सर जो कि अकेला खड़ा हो सकता है सर एज ए सेंटेंस, उसको किसी और क्लाउड की आवश्यकता नहीं होगी, उसे हम क्या बोल देंगे सर, इंडिपेंडेंट बोल देंगे। और डिपेंडेंट में बात आएगी सर, डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट की बात आएगी सर, उसे हम क्या बोल देंगे सर, the clouds that need another clouds to make complete sense, it cannot stand alone, it has subject और verb, subject verb इसके पास भी होता है सर, लेकिन सर ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता सर अकेला खड़ा, आप देख पाए सर, ये बट को अगर हम हटा देना यहाँ पे, तो सारा खेल बट का ही सर, अगर बट पे यहाँ पे डालेंगे सब कुछ ठीक हो सकता है।
सर ये कंडेंसेशन साहब जहाँ कहीं भी आ जाए ना, बट हो गया, सिंस हो गया, व्हाइल हो गया, बिकॉज हो गया, ओके, ये सारे जो वर्ड्स है ना, सारे जो कंडेंसेशन है ना, जहाँ कहीं भी जिस भी क्लाउड्स के आगे आ जाए ना सर, मतलब उसकी आजादी छिन गई सर, उससे ये डिपेंडेंट बना ही देगा। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि भैया जहाँ भी इफ वगैरह ये सब, जहाँ व्हेनेवर ये सब जहाँ भी आ जाए ना सर, समझ लेना कि वो सेंटेंस जो है ना, वो क्लाउड जो है ना, ठीक है, वो डिपेंडेंट बन गया भाई। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। और डेफिनेशन में बोलता चला जा रहा हूँ, है ना, लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वो, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा सर सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस का डेफिनेशन भली बात आपने लिख लिया होगा। क्लाउड्स की बात करें सर, तो क्लाउड्स आर टू टाइप्स है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या पढ़ते सर, क्या पढ़ा सर हमने, द क्लाउड्स, ओके, द क्लाउड्स दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब। इस क्लाउड्स है तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही सर, ठीक है। क्लाउड्स का भी डेफिनेशन होता है, उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है सर, ठीक है। बट सर इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला खड़ा नहीं हो सकता एज ए सेंटेंस, इट कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। लेकिन सर वहीं पे इंडिपेंडेंट क्लाउड्स की जब हम बात करेंगे सर, इट कैन स्टैंड अलोन और इट इज ऑलरेडी अ सेंटेंस। ये सर एक सेंटेंस ही होता है। अब डिपेंडेंट की मदद के लिए उसके साथ जुड़ जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सर ये ऑलरेडी एक सेंटेंस होता है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। सो हमने कंप्लीट करा सर सेंटेंसेज, क्लाउजेज, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रेजेज, है ना, क्या होते हैं फ्रेजेज। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम तुरंत मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और चलिए अब हम फ्रेज की बातें कर लेते हैं। देख लेते हैं फ्रेज होते क्या है। क्लाउजेस की बातें हमने करा सर, क्लाउजेस की बातें हमने करा कि भाई क्लाउज है सब्जेक्ट और वर्ब। और फ्रेज की बातें करें सर, तो सर जस्ट ऑपोजिट होता है इसका सर, ठीक है। फ्रेज के पास कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और फ्रेज एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। फ्रेज इज नॉट ए सेंटेंस, फ्रेज जो होता है सर वो सेंटेंस नहीं होता, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर, he found some ins and outs, ठीक है। तो भाई ins and outs, ओके, everything has some pros and cons, ठीक है, ओके। Sahil usually talk over an important topic. रवि, चलो ठीक है, दैट इज इनफ, है ना, तीन काफी हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इन्स एंड आउट्स, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सर एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये सर वन सो थ्री, सर ऑल्सो वन सो थ्री, वन सो थ्री, है ना, इन सबके पास सर थ्री थ्री वर्ड्स है सर। तो सर सेंटेंस, क्लाउड, ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते थे, फ्रिज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं सर। लेकिन सर आप इन सब में देखिए सर, इन सब में किसी के पास भी सब्जेक्ट और वर्ब है क्या? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। इन सबको आप कहीं पे खड़ा कर सकते हैं क्या एज अ सेंटेंस? आपको सर बिल्कुल नहीं, कैसे खड़ा कर सकते सर, ठीक है। तो फ्रेज का मतलब यही हो गया सर कि वो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है सर, और इट हैज नॉट सब्जेक्ट और वर्ब, उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो जाएगा सर उसके पास, तो वो एक सेंटेंस बना लेगा सर, ठीक है, वो एक क्लाउज बना लेगा सर, वो एक सेंटेंस बना लेगा सर, वो फ्रेज नहीं रखेगा, नहीं रहेगा, वो अपनी पहचान खो देगा सर, ठीक है। तो बस यही आप समझ लेना, ओके। अ फ्रिज which not contain subject or verb, okay, और इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लियर भाई? ओके, लेट्स गो इट। आइए हम अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की ओर, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूं सर, तो इसके ना फाइव पार्ट्स हो गए मेनली सर, ठीक है।
आप सर हम कुछ इस प्रकार इसको बांट सकते हैं सर। पहला टाइप सर असैरेटिव, सेकंड सर हम हाँ एक्सक्लेमेटरी कह देते हैं सर। ओके, थर्ड सर चलो इम्परेटिव है ना। फोर्थ सर ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव ही क्या होता है सर अभी हम लोग जानेंगे। फिफ्थ सर क्या छूट गया भाई, इंट्रोगेटिव छूट गया था है ना। और दिस इज इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव नहीं सर, इंट्रोगेटिव पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोगेटिव। रॉ पे थोड़ा जोर देना सर, दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव। ये थोड़ा सा बिल्कुल ना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है सर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसे, इंट्रोगेटिव है ना। एक बार हम इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेते हैं। और क्या चेक कर लेते थे, प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन। ओके, so this is assertive, okay, this is exclamatory, this is imperative, okay, इसे imperative बोलते हैं, ठीक है, imperative। और this is optative, this is interrogative, okay, this is imperative, okay, imperative पढ़ना है इसको सर, ठीक है, imperative नहीं पढ़ना है, imperative, okay। so assertive, exclamatory, imperative, optative and interrogative, okay। क्लियर है। आप 5 टाइम सेंटेंस सिंगल वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो हो जाएगा। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स लाइक ए चाइल्ड्स प्ले है ना। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि भैया ये चाइल्ड्स प्ले ही है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर असैरेटिव के बारे में। क्या होते हैं असैरेटिव, ठीक है। असैरेटिव में सर मेनली ना इसका नाम आप देखिए सर ये कैसे बना हुआ है सर। असैरेटिव बना सर assert से, assert यहाँ पे दिख रहा है सर, दैट इज द रूट वर्ड हियर। assert और state something, the sentences that assert or state something, कुछ चीजों को assert करता है, बताता है सर। हम स्टेटमेंट होते हैं सर इसमें मेनली, ठीक है। तो assertive में क्या होता है सर, स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सर, रवि रॉय सर टीच वेल है ना। भैया तो ठीक ठाक वो पढ़ाते हैं है ना, हमने देखा है वो ठीक ठाक पढ़ाते हैं। तो भैया क्या हो गया सर, एक स्टेटमेंट हो गया किन के बारे में, रवि रॉय सर के बारे में, ठीक है। अब इन्हीं को मैं नेगेटिव में लिख दूं सर, तो रवि रॉय सर डिड नॉट टीच वेल है ना, डिड नॉट, माफ करना, डिड नॉट टीच वेल, ठीक है। तो सर ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। कौन सा स्टेटमेंट सर, आपको नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो भैया जहां पे भी आप देख लेना, ठीक है, सेंटेंस ना मेनली आपको स्टेटमेंट्स स्टेट कर रहा है, असर्ट कर रहा है, तो सर वो सारे जो सेंटेंसेस होते हैं सर दैट आर असर्टिव। तो आप ये कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस मेनली स्टेट और असर्ट समथिंग, दैट आर स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो वो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी आप कहते हैं सर, अफर्म करते हैं ना वो सभी, ठीक है। तो पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव भी बोलोगे सर, और नेगेटिव तो नेगेटिव भी होता है। जहाँ पे नॉट होगा वो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो भैया यहाँ पे स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। उनके बारे में कुछ ऐसा जो नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया सर। तो असर्टिव सेंटेंस पहले असर्ट और डिक्लेयर और स्टेट समथिंग, ठीक है। तो ये सभी आप बातें कर लेंगे असर्टिव सेंटेंस में। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। हम अगले टाइप ऑफ सेंटेंस की ओर चलते हैं सर, दैट इज सारे मरमर के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, क्या है भाई, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। तो सर ये एक्सक्लेम करता है, कुछ चीजों को एक्सक्लेम करता है, मतलब सर ये ना इसमें कुछ स्ट्रांगनेस होती है सर, स्ट्रांग फीलिंग होती है, स्ट्रांग डिजायर होते हैं, इमोशन होते हैं सर, ठीक है। हम बड़े इमोशनल टाइप के लोग होते हैं ना। जैसे मान लो कि भाई हमने कहीं गया, ठीक है, कोई भी नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए हमने गया, नेचुरल ब्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने उस जगह को देखा भाई, हमने कहा भाई क्या कमाल का जगह है यार, हाउ वंडरफुल द प्लेस इज, माय गॉड, मतलब हाउ वंडरफुल द प्लेस इज, कमाल का यार, मतलब यार मैं एकदम से, आई एम टोटली मेस्मराइज्ड है ना विद द प्लेस, एकदम से क्या कहते हैं इसको, जुड़ गया हूँ बहुत ज्यादा। तो भैया ये आप देख लो ना, हाउ वंडरफुल द
प्लेसेस, ठीक है। इस सेंटेंस का भाव समझना, ठीक है भाई, इस सेंटेंस का भाव समझना, ओके। अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ, द प्लेस इज द प्लेस इज वंडरफुल, है ना। मान लो कि ऐसे एक बात छोटा सा सिंपल हम लोग कर लेते हैं, एक्टिविटी कर लेते हैं। जैसे हमसे किसी ने पूछा, हमने कहीं गया, मान लेते हैं हमने मनाली गया, ठीक है, अच्छा जगह है मनाली, आप घूम सकते हैं जाके, ठीक है। हमने मनाली गया, हरिद्वार गया, जहाँ कहीं भी गया, और हमसे पूछा गया कि भाई हाउ इज द प्लेस, है ना, जहाँ पे आप घूम कर आए वो प्लेस कैसा है। तो हमने कह दिया सिंपल, हाँ द प्लेस इज वंडरफुल यार, आप भी जाओ, है ना, थोड़ा घूमो फिरो, आनंद करो, ठीक है। लेकिन सर वही हमसे किसी ने पूछा कि भाई यार, देन हाउ इज योर ट्रिप, हाउ इज द प्लेस, अरे सर क्या बताऊं मैं, हैं, हाउ वंडरफुल द प्लेस इज, हाउ वंडरफुल द प्लेस वाज, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, हाँ चाहे तुम बता भी रहे हैं, मैं बता नहीं सकता, मतलब इस सॉन्ग वाली फीलिंग हुई सर, ठीक है, एकदम से बिल्कुल ना के अंदर से निकल के आ रही है, मजा आ रहा है आपको बता के, ठीक है। इस सॉन्ग फीलिंग जहाँ पे भी होंगे ना सर, इमोशन जहाँ पे भी होंगे ना सर, उसके एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना सर, ठीक है, क्योंकि ये ना सर थोड़ा एम्फेसाइज करता है चीजों को सर, ठीक है, ये एम्फेसाइज ही करता है, जोड़ देता है सर, ठीक है, एम्फेसाइज करता है सर चीजों को, ये जोड़ देता है सर, और सर जोड़ देना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ सर, और है ना, हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं मान लीजिए, और हमारी टीम मैच जीती, ओके, सो आवर टीम has won the match, okay। भाई आप देख लो, आप यहाँ पे बोल रहा है एक इंटरजेक्शन है सर, इसका एक स्पेशल क्लास होगा इंटरजेक्शन का, तो आप समझ जाओगे। ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना सर यहाँ पे, मतलब ये इस सॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं सर, ठीक है, इस सॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आप एकदम से तेजी से उछले कूदे, एकदम से बोल रहे हो आवर टीम वॉन द मैच, वाओ वाह बोल रहे, आवर टीम वॉन द मैच, है ना, ओके। आउच, आई हर्ट माई सेल्फ, आप सिर्फ मान लो कि नाइफ से खेल रहे हो ना, चाकू से खेल रहे हो, और आपको थोड़ा कट गया, आउच, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट पहुंचा दिया, ठीक है, तो मतलब दर्द में मैंने से आउच का यूज करा जाता है सर, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है सर, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सर, ठीक है। तो ये मैंने ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, दो बातों को आपको याद रखना है सर, किन किन बातों का, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, इन दो बातों का याद रखिए सर, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू यार, कुछ है इसमें बचा हुआ तो आप पूछ लेंगे मेरे से, है ना, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। The third sentence that is sir imperative sentence, है ना, imperative sentence, so यहाँ पे impression की बात होती है सर, और इम्प्रेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है आप सभी को पता है, हमारे लिए से आपके लिए। चलिए मैं भी आ ही जाता हूँ आपके इस समूह में, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस सर, यहाँ पे ना सर बात होती है सर रिक्वेस्ट की, यहाँ पे बात होती है सर प्रपोजल की, यहाँ पे बात होती है सर कमांड की, यहाँ पे बात होती है सर इंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे बात होती है सर ऑर्डर की, इन सभी चीजों की यहाँ पे बात होती है सर, ठीक है। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो सर, ठीक है, जैसे कि आप कहते हो सर प्लीज गिव मी योर न्यू ड्रेस, प्लीज गिव मी योर न्यू ड्रेस, हाँ तुम अपना नया वाला ड्रेस मुझे तो, हाँ मुझे चाहिए वो, मेरे को कहीं जाना है, ठीक है, तो प्लीज गिव मी योर न्यू ड्रेस, आप क्या कर रहे हो सर, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना सर, आप हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते सर प्रपोजल, कैन बी गुड फ्रेंड्स, माफ करना, कैन बी ए गुड फ्रेंड्स, है ना, कैन बी ए गुड फ्रेंड्स, है ना, कैन बी गुड फ्रेंड्स, है ना, ठीक है। कैन बी गुड फ्रेंड्स, तो क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं सर, क्या चाहिए, प्रपोजल से कह सकते हो आप सर, ठीक है।
अब आपको सर यहाँ पे ना कि क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, ठीक है, आप इसे इम्परेटिव सेंटेंस में काउंट करते हो, ठीक है मेनली, ओके, दिस इज द प्रपोजल, ओके। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। तो जैसे मैं अगर रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया सर हमारा, गो आउट ऑल द स्टूडेंट्स, गो आउट, गो आउट, ठीक है, क्या हो गया सर ये इम्परेटिव सेंटेंस। तो क्या क्या करा जाए सर यहाँ पे, ऑर्डर दिया जा रहा है सर, कमांड करा जाए सर, ऑर्डर दिया जा रहा है सर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, रीड द, read all the documents very carefully, okay, before investing. All the documents very carefully before investment, ठीक है। तो आप सर ये समझ लो, read all the documents very carefully before the before investment, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना मेनली जो भी कंपनीज होते हैं, इन्वेस्टिंग कंपनीज होते हैं, स्टॉक मार्केट वाले जो भी कंपनीज होते हैं, तो कहते हैं सर रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो क्या हो गया सर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया सर, आपको ऑर्डर आपने देखा सर गो आउट है ना। अब एक और बात आती है सर यहाँ पे, सर आप हम लोग अभी तक क्या देखते आ रहे हैं सर कि सेंटेंसेज होगा तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा सर। क्या कोई एक सिंगल वर्ड सेंटेंस हो सकता है क्या? मेरा जवाब होगा सर बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ सर स्टडी, एक कंप्लीट सेंटेंस, आपको कैसे, हाँ तो मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सर एक वर्ब है ना सर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या छिपा हुआ है सर, यू छिपा हुआ है सर, ठीक है। यू स्टडी, यू गो, यू कम, यू गिव, समझ आ रही बातें, यू सिट डाउन, यू सिट, यू स्टैंड, ओके। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है ना सर, यू जो होता है वो सब्जेक्ट होता है सर, दैट इज हिडन हियर। तो एक सिंगल सिंगल वर्ड भी सर सेंटेंस हो सकता है, तो उसके लिए ना कभी भी रन, गो, है ना, सेट, स्टडी, ये सारे सेंटेंस हो सकते हैं सर, ठीक है। इसमें कभी भी ना कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है सर, ठीक है। और ये जो सेंटेंस हो गए सर वो कौन से सेंटेंस होंगे सर, तो मेनली इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे सर, क्या होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे मेनली सर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है, कि सिंगल वर्ड कैन आल्सो बी अ सेंटेंस दैट आर इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर भाई, चलो। जी, तो सेंटेंस के अगले हिस्से की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं हम लोगों ने अभी तक बात करा से इंपैरेटिव की, हम लोगों ने अभी तक बात करा एक्सक्लेमेटरी की, हम लोगों ने अभी तक बात करा असर्टिव की, ठीक है। अगला जो पार्ट है हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इट्स नॉट इंट्रोगेटिव, दिस इज इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ना है आपको, इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे आप डिफाइन करोगे, ठीक है, क्या होते हैं ये सभी, ठीक है। ये सब इन सभी की चीजें, इन सभी के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली सर, यू कैन डिफाइन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ओके। द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हालांकि एक और सेंटेंस होता है सर जब हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं सर, दैट इज क्वेश्चन टैग, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स का एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वो एक अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता है सर, उसे हम इंट्रोगेटिव की श्रेणी में नहीं रखते, यहाँ पे नहीं रखते हैं, ठीक है। हालांकि वो भी इंट्रोगेटिव ही है, क्योंकि जो जितने सारे क्वेश्चन, जितने सारे सेंटेंस, ठीक है, जिसको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज में लाया जाता है सर, दैट ऑल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं सर और कैसे वो होते हैं देखते हैं सर, ठीक है। मेनली सर अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन या फिर अकॉर्डिंग टू टेंस आप चलोगे ना सर, अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस आप मेनली चलोगे, ठीक है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 4 पार्ट्स बना सकते हो, कैसे देखते हैं सर। पहला बना सकते हो सर इंट्रोगेटिव, दूसरा सर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीसरा सर डब्ल्यूएच, और चौथा सर डब्ल्यूएच नेगेटिव। आपको सर ये कौन सी बात है, कोई बात नहीं सर, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव में हमें कोई एग्जांपल लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं सर, डू दे, बिहेवियल, है ना, डू दे, बिहेवियल, क्या होगा सर, इंट्रोगेटिव हो गई। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सर, डू दे नॉट बिहेवियल, डब्ल्यूएच नेगेटिव सर, व्हाई डू दे बिहेवियल। डब्ल्यूएच नेगेटिव सर, व्हाई डू दे नॉट बिहेवियल। अब सर मुझे तो पता था, हमने तो लिख दिया इतनी आसानी से, लेकिन आप तो इतनी आसानी से नहीं लिख पाओगे सर, तो आप कैसे लिख सकते हो सर आसानी से, बताता हूँ सर।
You said what is your helping verb? What is the parts of a speech of do? आपको said helping verb. आप इन दोनों सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर सर? वहां पे ना द दे होगा, द नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? दे सब्जेक्ट हियर, दे सब्जेक्ट हियर, दे सब्जेक्ट हियर, दे सब्जेक्ट हियर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इन दो ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सेंटेंस के सबसे पहले आता है, ठीक है। इट मींस कि द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब यार। जो सेंटेंस है ना वो द सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सर, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है सर, जो कोई भी सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हुआ दिख जाए, ठीक है, भैया समझना कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछे जा रही है वहां पे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये यहाँ पे नॉट लग गया ना, इस वजह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, बाकी और कोई बात नहीं सर। यहाँ पे नॉट लग गया ना। क्वेश्चन तो पूछा जाता है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे हमने आपको पूछा क्या वो अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्या वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, समझ बात है। यहाँ पे हमने क्या पूछा सर? क्या वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं? करते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते तो क्या हो सर? वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया सर। और ये वाला जो आपका पार्ट हो गया सर वो आपका डब्ल्यूएच हो गया। डब्ल्यूएच कैसे हो गया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना सर वो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इतने सारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं सर, आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इन सभी में से किसी भी एक से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप समझना भैया वो जो सेंटेंस है ना सर वो डब्ल्यूएच डब्ल्यूएच है, ठीक है। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच आता है सर, डब्ल्यूएच नेगेटिव आता है सर। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन टैग को छोड़कर, तो वहां पे क्या होता है सर? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आता है। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाता है, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा। इधर भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है ना सर, सब्जेक्ट से पहले है सर। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज होना ही है, ठीक है। सबके में इंट्रोगेशन मार्क भी लगना है, इंट्रोगेटिव मार्क भी लगना है, क्वेश्चन मार्क भी आप लगाओगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, है ना। और ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो प्लीज नोट डाउन इट, है ना। हम आगे बढ़ते हैं। इट मींस की आई थिंक सो कि दैट वुड बी लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। ओवर, ओके, लेट्स गो इट। आखिर में हम लोग बात करेंगे सर ऑप्टेटिव की, ठीक है। अच्छा, इसको आखिर में रखने के कुछ कारण थे सर, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस ओवर द रीजंस, क्या कारण है सर। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे कुछ आशा करी जाती है सर। यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स होते हैं, प्रेयर होते हैं, मैसेज होते हैं, कर्स भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे मैसेज होते हैं, कुछ बैड मैसेज भी होते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। क्योंकि भैया एवरीथिंग हैज प्रोज एंड सम प्रोज एंड कॉन्स ना, ठीक है। तो हर चीज का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे मैसेज कर लेते, कुछ अच्छे प्रेयर कर लेते, और फाइनली हम अपने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो जर्नी है उसको एंड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ये कह सकते हो सर द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ठीक है, blessings and gods, etc. Okay, are called operative sentences. Clear भाई? Okay. एग्जाम्पल्स के तौर पे आप क्या ले सकते हैं? जैसे मैं आपको लिखता हूँ, may you live long, may you live long, may you win the battle, may God bless her. समझ आए बात है? may he goes to hell, ये भी बोल सकते हो। कर्ज की बातें हम लोगों ने करा है, ठीक है। may your dreams come true, may you have bright future, इतने सारे जो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस लिखे हैं सर, दैट ऑल ऑपरेटिव सेंटेंसेस।
यहाँ सब में कुछ ना कुछ आशा करी जा रही है सर, कुछ पे करा जा रहा है सर, कुछ ब्लेसिंग्स दी जा रही है सर, कुछ कर्स है सर, ठीक है। और एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, जो सारे सेंटेंस है वो मे से स्टार्ट हो रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहे हैं सर। Okay, everyone, please. Exclamation mark, me, 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 me. So to most of the operative sentences, almost all the operative sentences start with me. Start with this word me. ठीक है भाई, हालांकि आप यहाँ से हटा भी दोगे ना सर, यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये भी एक आशीर्वाद ही हुआ सर, ठीक है। आयुष्मान को जो कहते हैं ना सर, तो यू लिव लॉन्ग, और यहाँ पे भी आप एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये सर स्ट्रॉन्ग होती है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, कोई नॉर्मल बातें नहीं हो रही होती है यहाँ पे सर। नॉर्मल स्टेटमेंट जो होते हैं वो सैटरडे में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो फिर आप स्ट्रॉन्गली कर रहे हैं, नॉर्मल फीलिंग थोड़ी आपको होती है सर, ठीक है। आप थोड़ा सा अलग फीलिंग होती है यहाँ पे, किसी के लिए आप किसी को आप विश कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो आप, ठीक है। जैसे अच्छा एक और बात आती है सर, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का जो यूज होता है ना सर, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा, ठीक है, अपनी बात पे थोड़ा जोर देने के लिए होता है। जैसे आप किसी का गुड मॉर्निंग भी बोलते हो ना सर, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप आपने लगाते हैं, नहीं सर फुल स्टॉप मत लगाना, आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो। इससे क्या होगा ना, आपकी आपकी बातों में थोड़ा ज्यादा दम आ जाएगा, ठीक है। सामने वाले को नहीं नहीं यार, ये बंदा काफी एक्साइटेड हो मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहा है, समझ रहे बात है। तो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं। जिसको आप हैप्पी बर्थडे बोलते हो, ठीक है, तो उसके एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, तो लगता है कि नहीं, मतलब काफी एक्साइटेड होकर मुझे विश कर रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे विश करके, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क की यूजेस हमने आपको बता दिया, ठीक है। Okay, so finally, we are at the end of our topic. We are at the end of our lecture and also, okay. So अगर ऐसा कुछ बच गया हो so प्लीज कमेंट सेक्शन आप करिए, आप जो कुछ भी होगा आप बता देंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, इच्छाएं कहने का मतलब जो आपके हित में होंगी, उसे पूरा करने में हर संभव प्रयास किया जाएगा। और मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बाकी आप शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप खुद से ही ध्यान रखेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, ओके, बाय बाय, है ना। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।